खूबसूरत राज्य था। उस राज्य के घने जंगलों में एक गांव था जहां राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब हैं, इसलिए अपने बेटे अर्जुन को कुछ जरूरी बातें बता देनी चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। एक दिन राजू ने अपने बेटे अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटे अर्जुन, तुम्हें पता है कि जंगल के पूरब के किनारे पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने आज तक उस पेड़ को कभी नहीं काटा। कल से तुम अकेले ही लकड़ियां काटने जाओगे क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन बेटे, ध्यान रखना, तुम भी उस पीपल के पेड़ को कभी हाथ मत लगाना। जंगल में से जो चाहे काट लेना, मगर उस पीपल को कभी मत काटना। यह बात कहकर बूढ़े राजू ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। इस बात को कई महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उस पीपल के पेड़ को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? यह तो बाकी पेड़ों जैसा ही दिखता है, फिर इसे क्यों ना काटा जाए? यह सोचकर अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पीपल के तने पर मारी। अचानक एक अजीब बात हुई। पेड़ अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा दूर हट गया। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और पीछे हट गया। अब तो अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। उसने पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और पेड़ भी उससे भी तेज दौड़ने लगा। अर्जुन थककर वापस उसी जगह आ गया जहां से चला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपने घोड़े को रोका और फैसला किया कि रात यहीं बिताएगा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी डाल पर बैठ गया। जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन यह क्या, जहां रात को घोड़ा बंधा था वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था और कुछ कदम की दूरी पर वहीं पीपल का पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। पीपल का पेड़ और अर्जुन दोनों आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से गुजरते रहे। शाम हो गई और दिन का उजाला धीरे धीरे कम होने लगा। यह रात भी अर्जुन ने एक पेड़ पर बिताई। अगले दिन फिर से अर्जुन पीपल के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक बहुत ही अजीब घटना हुई जिससे अर्जुन पीपल के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप और एक खूबसूरत हिरण आ गए। सांप और हिरण आपस में लड़ रहे थे। सांप हिरण को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिरण के लंबे लंबे सींग बीच में आ रहे थे और हिरण सांप के मुंह में फंस गया था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हिरण ने जब अर्जुन को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भगवान के लिए सांप को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान मानूंगा, जरा इसके सींग तो काट दो। सांप ने भी अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरण के सींगों पर मारी। दोनों सींग कटकर दूर जा गिरे। सांप ने पूरे हिरण को अपने पेट में उतार लिया। अब सांप ने आराम से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें इस मदद के बदले बहुत सारी दौलत दूंगा। यह कहकर सांप अर्जुन के साथ साथ चलने लगा। दोनों बातें करते हुए चलते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताजा हो लूं। अगर कुछ अजीब हो तो डरना मत। यह कहकर सांप पानी में कूद गया। उसी पल तेज आंधी चलने लगी। चीखती चिल्लाती हवा के साथ बारिश भी होने लगी। बिजली इतनी जोर से चमकती थी कि लगता था आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर जोर की गड़गड़ाहट पैदा कर रहे थे। जब तक सांप पानी में नहाता रहा, यह सब चलता रहा। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ शांति छा गई। सांप ने अर्जुन को बताया, नहाकर मेरी थकान दूर हो गई है, अब हमारा सफर आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले थे। कभी उन्हें तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते वे आगे बढ़ते रहे। आखिर उन्हें एक घर दिखाई दिया। सांप ने अर्जुन को बताया, यह मेरी माँ का घर है, हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो वह खुश होकर तुम्हें मजेदार खाना खिलाएगी। अर्जुन ने कहा, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सांप ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि मेरी माँ से कहना कि मुझे आम के